देखिए भैया, एगो आदमी कहे कि ठंड का प्रभाव शरीर को पड़ता है, मन को नहीं पड़ता है। अभी बहुत गर्मी है तो गर्मी का भी प्रभाव किसको पड़ेगा? शरीर को पड़ेगा। ठंडी है तो ठंडी का प्रभाव शरीर को पड़ेगा। बारिश हो, बारिश में अगर भीग रहे हैं तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? शरीर को पड़ेगा, मन पर नहीं पड़ता है। और चेला किसको बनना है? मन को, शरीर को नहीं बनना है। शरीर किसी का पति होता है, शरीर किसी का पत्नी होता है, किसी का बेटा होता है। बताइए, सही में बेटा होता है? शरीर नहीं होता है। आज अगर हमारा प्राण निकल जाए इस ठंड में, ऐसा हो नहीं, महादेव से मनाते बहुत काम करना है। अगर हो जाए तो मैं किसी का पत्नी हूँ, किसी का पति हूँ, किसी का बेटा हूँ, यह शरीर तो खत्म हो गया। क्या हुआ? उसका बेटा नहीं रहा, फिर भी कहेगा कि फलना जो है मेरा बेटा है और था। यानी कि शरीर संबंध नहीं बनाता, शरीर संबंध मन बनाता है। मन मान लिया किसी का पति शरीर छोड़ के चले गए इस दुनिया से, क्या उसकी याद में नहीं रहता है? याद में रहता है, उनकी बातों में रहता है। ठीक उसी तरह से हम लोग गुरु से, महादेव से संबंध बनाए, किससे? मन से। और मन पर ठंडी गर्मी का असर नहीं पड़ता है। और जब मन से शिव से जुड़िएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि बैठे तो ठंड में है लेकिन एहसास ठंड का नहीं हो रहा है। काट तो रहा है मच्छर लेकिन मच्छर का एहसास नहीं हो रहा है। इसके लिए इस विधा में, प्रेम में देखते नहीं है। अभी देखिएगा 5 बजे भोर में चल जाइए राज में, घर से निकलने का मन नहीं करेगा। बड़ा बड़ा मैदान में दिल्ली में चल जाइए, पार्क सब में ठंड है, 5 डिग्री 14 डिग्री 13 डिग्री प्रेम में है, लेकिन प्रेम में दीवाने जो है सो घर से निकल के अपने प्रेमी के लिए परेशान है। 3 बजे 4 बजे 5 बजे से मिलने के लिए परेशान रहते हैं। क्यों? अगर ठंडा होगा, अगर लगन था, लगन होगा और बहुत ठंड पड़ रहा है तो क्या शादी नहीं होगा? होगा। बारिश पड़ रही है, क्या शादी नहीं होगा? होगा। ठंड और बारिश का प्रभाव, गर्मी का प्रभाव रिश्ते पर नहीं पड़ता है। उसी तरह से महादेव से संबंध बनाने के लिए मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता है। महादेव से जुड़ने के लिए हमको 3 काम करना है। इसमें कहीं से भी स्थिति परिस्थिति प्रभाव नहीं डालता है। सिर्फ आपका मन महादेव को, मेरा गुरु महादेव है, यह बात सोचते रहे, सारा कमाल हो जाएगा। क्या सोचना है? मेरे गुरु शिव है। शिव कौन है? तो मेरे गुरु है। और हम आप क्या हैं? हम आप उनके शिष्य हैं। जब ये कहिएगा बहुते भक्ति करते हैं तो परीक्षा देने के लिए तैयार रहिए। भक्त को परीक्षा देना पड़ता है, गर्दन काट के देना पड़ता है, एक टांग पर खड़ा रहना पड़ता है। शिष्य है, हमको मालूम नहीं है, पढ़ाइए तब देंगे परीक्षा। अब महादेव जिसको पढ़ा देगा उसको तो कोनो परीक्षा में फेल होवे नहीं करेगा। महादेव ही एक ऐसा गुरु है जो अपने चेला का परीक्षा नहीं लेते। अन्य धरती पर गुरु बनाइएगा तो उसका परीक्षा होता है, लेकिन महादेव एक ऐसे गुरु हैं जो शिष्य का परीक्षा नहीं लेते हैं, क्योंकि वह अपने शिष्य का परीक्षा लेंगे। महादेव जो भी रूप में है वह सबसे टॉप पर है, महानाम पर है महादेव। देवताओं में बड़े महादेव, कालों में बड़े महाकाल, जो भी नाम उनका पूछिए। अघोरों में भी ईश्वर अघेरेश्वर, तांत्रिकों में भी तांत्रिकेश्वर, कौल साधना में भी महाकौलेश्वर, बहुत सारे नाम है। जिसमें सबसे टॉप का है, गृहस्थों में जो है हम लोग, गृहस्थ में मतलब घर में जो हम लोग जीवन साथी के साथ बिताते हैं समय, पति पत्नी का जो अच्छा जीवन बिताते हैं, उसमें भी उमा महेश्वर। सबसे ऊपर की स्थिति में ही महादेव की स्थिति है। और गुरु में भी गुरु पद धारित किए हुए, तो जगत गुरु शिव के रूप में पद धारित किए हैं। गुरु पद भी उनका क्या है? सबसे ऊंचा है। भाई बहन, हम लोग कहाँ डर रहे हैं? डरने की बात है? सोचिए, एक कल्पना करिए कि हमारा दोस्ती एक विधायक से हो जाए, किसी सांसद से हो जाए, प्रधानमंत्री से हो जाए, खाली फोन पर बात हो, पूरे गांव में कहेंगे हमको प्रधानमंत्री विधायक साहब से दोस्ती है। बगल वाला पड़ोसी भी डर से कहेगा हमरा ये काम करा दो, हमरा ये काम करा दो। अब सोचिए कि एक विधायक सांसद छोटा सा इस धरती का महामहिम है, उससे दोस्ती हो जाए, उसके ऑफिस में काम करें तो आपका इतना पूछ हो जाता है। उस पूरे ब्रह्मांड का विधायक, विधायक मतलब जो जिससे नियम चलता है, इस पूरे ब्रह्मांड का सांसद जो इस पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधि कहीं करता हो, पूरे सृष्टि का प्रतिनिधि करने वाला हो, इस पूरे संसार का राष्ट्रपिता राष्ट्रपति जो कहिए महादेव,
उससे हम आपका संपर्क हो गया। कल्पना करिए कि हम लोग को सर झुका के रहना चाहिए ना। एगो मुखिया के बगल में बैठता है तो कहता मुखिया जी हमारे मुठिए में है। अब महादेव के बगल में हम लोग मन को ले जाते हैं तो क्या कहेंगे?